Now question number 9. Question is the angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो क्वेश्चन आप एक दो बार पढ़िए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाइए। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, हमने ये बना लिया है। एक ग्राउंड लेवल है, इस पर एक बिल्डिंग है और एक टावर है। अब बिल्डिंग बड़ी है कि टावर बड़ा है, ये डिपेंड किस पे डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन पर। एक बार पहली लाइन में लिखा है कि अगर हम टॉप ऑफ द बिल्डिंग कहां से देखते हैं? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर का फुट डी है और बिल्डिंग का टॉप ए है, तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ये 30 डिग्री। इट इज 30 डिग्री। यहां से देखो, यहां से डी से ए लाइन ऑफ साइट हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। क्लियर है बात? yes, और फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? टॉप ऑफ द टावर। तो टावर का टॉप बिल्डिंग के बॉटम से, फुट से एंगल 60 डिग्री बनाना। ये एंगल, इसको अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये 60 डिग्री एंगल बनेगा। समझ में आ गया कहां से कौन बना रहा है? ये बात क्लियर हो गई? एकदम डायग्राम क्लियर है? समझ लो। एक बार बिल्डिंग का टॉप और टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है। दूसरे केस में टावर का टॉप बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, एलिवेशन नीचे की ओर एंगल बनेगा। यहां तक क्लियर हो गई? अब इसमें एक चीज और दिया है, हाइट ऑफ द टावर। तो टावर यहां पे लिखा है, यहां पर हम लिख देते, हटा देते हैं इसको। इसकी हाइट को कितना? 50 मीटर लिख देते हैं। और बिल्डिंग की हाइट आपको फाइंड करनी है, केवल बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी का, और कुछ केवल फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और ये चूंकि ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आएगा तो इसको हम x अज्यूम कर लेते हैं। x मीटर, इट इज h मीटर, इट इज x मीटर। अब आपका डायग्राम रेडी है। अब दो ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे। इन ट्रायंगल पहले चूंकि 50 दिया, इसी को ले लेते हैं। आप जैसे आप कहेंगे सर हमने छोटा वाला ट्रायंगल लिया कीजिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों में किसी को ले सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू मालूम है तो सीधे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन ट्रायंगल CDB, ठीक है, 90 डिग्री को हमेशा बीच में रखा। tan कितना डिग्री होगा? tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3 बेटा। tan 60 √3, परपेंडिकुलर 50 मीटर और बेस x। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू 50/√3। पढ़े रहने दो, बाद में इसको वो करेंगे। x की वैल्यू मिल गई। अब दूसरे ट्रायंगल में आ जाएंगे। इन ट्रायंगल ABD, tan कितना डिग्री? 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लिख दीजिए फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है? h है, बेस क्या है? x है, h/x। ठीक है। tan 30, यहाँ पे tan 30 की वैल्यू कितना होता है? 1/√3। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? x इक्वल टू h√3 या h√3 इक्वल टू x। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। x इक्वल टू h√3। अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू मालूम है, तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 50/√3 इज इक्वल टू h√3।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन करेंगे तो 50 इक्वल टू हो जाएगा 3h हो जाएगा ना, √3 × √3 3 होता है। तो इस तरीके से h की वैल्यू आपको मिल जाएगी 50/3 मीटर। अप्रॉक्स में आप जो भी डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 16.66, ठीक है ना। तो हम अप्रॉक्सीमेटली 6-7 मीटर लिख सकते हैं अप्रॉक्स, ठीक है ना, अप्रॉक्स। तो ये आ जाएगी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि पूरा डिविजिबल नहीं है तो आप इतना लिख के आएंगे तो भी सही रहेगा। 50/3 मीटर लिखेंगे और उसमें भी लिख सकते हैं, मिक्स डिफ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और या डेसिमल में भी अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी सही है। तो इसमें कोई डाउट? समझ में आ गया अच्छे से? बहुत बढ़िया।